ये यूरेनियम है, एटॉमिक नंबर 92, 238 इसका क्या है, मास नंबर है। प्रोटॉन्स कितने हैं, 92। ये प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है। प्रोटॉन आपको पता है 12 है और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 146 होंगे। क्या होगा, अब इसमें से एमिट क्या होगा, एमिट होगी अल्फा रेडिएशन, और अल्फा रेडिएशन हमें पता है हीलियम है, और हीलियम का पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन इसमें से निकल रहे हैं। अब यहाँ पर जो बनेगा उसमें से 2 प्रोटॉन जाएंगे। नीचे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की तादाद हमने 2 निकाल दिया, यहाँ पर 90 लिखा। अब ऊपर जो क्वांटिटी लिखी हुई है, ऊपर जो तादाद लिखी हुई है वो क्या है, क्या है वो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन कितने जाएंगे, 2, न्यूट्रॉन कितने जाएंगे, 2। तो ऊपर वाले में कितनी कमी करेंगे, 234 करेंगे। अब ये जो है, अब देखो अगर बिलफर्ज यहाँ से मेरे पास 92 ही होता तो मैं यूरेनियम देता, यहाँ कुछ भी आ जाए, यहाँ 92 है तो ये 92, ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या पता है, आइडेंटिटी है, ये क्या है, आइडेंटिटी है, शनाख्त है किसी एलिमेंट की। आप बोलोगे कि हाइड्रोजन में बोलूंगा एटॉमिक नंबर 1 है तो आप बोलोगे हाइड्रोजन का है, 2 बोलूंगा तो ये किसी और का है, लिथियम का 3 है, 2 सॉरी इसका 3 लिथियम का, 4 फलां का है, 4 5 6, अब 92 है तो यूरेनियम है। अब यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की तादाद क्या हो गई, ये चेंज हो गई है। प्रोटॉन्स की तादाद चेंज हुई तो इसका मतलब क्या होगा, एलिमेंट भी चेंज होगा। अब आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखोगे तो ये जो आपको एलिमेंट मिलेगा इसका नाम क्या, थोरियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 90 और इसका मास नंबर क्या है 234। ठीक है, इस तरीके से दिखाते हैं। इसके बाद आते हैं बीटा रेस पे। बीटा रेडिएशन क्या है भाई, बीटा रेडिएशन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, मतलब इसमें से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या होगा, निकलेगा। अब देखते हैं, जनरल देखते हैं, आपके पास कोई एलिमेंट है, सपोज कर लेते कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर होगा, देखो ये जनरल की फॉर्म में है, जैसा मैंने आपको बताया था ना, ये CnH2n-2 या +2। अब आप क्या करो, 1 डालो, CH4 बन रहा है, 2 लिखोगे। अब ये जनरल फार्मूला मिल गया, अब इसके अंदर 1 2 3 4 डालते जाओगे तो आपको एक सीक्वेंस मिलती जाएगी केमिस्ट्री की। इसी तरीके से जनरल आपको जैसे इक्वेशन यहां देखी ना, ये जनरल इक्वेशन मिली, यहां पर कोई एक एलिमेंट देखो रेडियोएक्टिव, उसके अंदर से ये हीलियम निकलेगा, इसका मतलब अब जो दूसरा एलिमेंट बनेगा, मगर ये क्या होगा, ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट जिसने इमिट क्या की, अपने अंदर से क्या निकाला, रेडिएशन कौन सी बाहर की, अल्फा रेडिएशन। अब बीटा रेडिएशन पे आते हैं। बीटा रेडिएशन क्या है, Z और ये है, मतलब सॉरी ये एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है सपोज दैट X है, एटॉमिक नंबर होगा, कुछ मास नंबर होगा, यहां पर आते हैं। अब इसमें से क्या निकलेगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, क्या निकलेगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। यहां से माइनस होगा, यहां से क्या होगा, 0 होगा, इस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होता है, जिसको पॉजिट्रॉन की बात होता है, कहते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है यार, इसके साथ जैसे मानो होगा, अभी वन लिख देते हैं, फिर वैसे जो लिखने का वो पैटर्न है वो माइनस होता है। अब ये जो निकला है, अब इसका भतीजा, इसको बल्कि पॉजिट्रॉन कहते हैं ना, ये P है और इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन, पास होगा पॉजिट्रॉन निकलता, पास होता क्या निकलता, न्यूट्रॉन निकलता। ये अब इसका बताने से पहले आपको एक चीज, अब यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर कुछ बनाओ, फिर यहाँ क्या कर दो, Z-1 कर दो, यहाँ ये कर दो, ये तो सिंपल पता चल जाएगा इससे। क्या करना, यहाँ 1 है तो इधर से एक -1 करोगे, यहाँ 0 है तो यहाँ कुछ भी माइनस नहीं होगा। मैं इसको बताता हूँ, मगर ये है कैसे, ही बड़ा थोड़ा इस तरीके का, इसमें कुछ प्रोटॉन्स है, कुछ क्या थे, न्यूट्रॉन्स है। अपन सपोज कर लेते हैं कि यहाँ प्रोटॉन्स भी 20 हैं और न्यूट्रॉन्स 22 हैं, जो 22 कर लेते हैं, क्योंकि रेडियोएक्टिव एलिमेंट के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी होती है कि न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन है। अब इसमें से होगा क्या, एक न्यूट्रॉन बाहर की तरफ आया, न्यूट्रॉन बाहर निकला, क्या हुआ, न्यूट्रॉन बाहर निकला। अब जो न्यूट्रॉन बाहर निकला है वो टूटा किसमें, 2 में टूटा, एक प्रोटॉन में टूटा और एक इलेक्ट्रॉन में। अब ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूटा है, ये जो ये वाला प्रोटॉन होगा, ये मैंने ऐसे लिखा, अभी देखते हैं।
ये वाला प्रोटॉन होगा ये वापस इधर, ये क्या हुआ, ये वापस कहाँ आ गया, प्रोटॉन में अंदर आ गया न्यूक्लियस में। अब ये न्यूक्लियस में आ गया, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला ये बाहर, और इसी को अपन क्या कहेंगे, बीटा रेस, बीटा रेडिएशन। अच्छा अब इसको देख के इसको कैसे करेंगे, ये भी देखते हैं। ये सवाल ये क्या कैसे होगा ये, अब देखते हैं यहाँ इसको, इस ओरिजिनल वाले को देखते हैं, फिर उसको देखते हैं यहाँ बनाएंगे। भाई पहले क्या निकला, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एक निकला, एक न्यूट्रॉन निकला। यहाँ पर कुछ थे, देखो जैसे अपन सपोज करते हैं कि भाई मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ये नंबर की फॉर्म में लिखता हूँ। ये कितना है 20 22 44 है। 44 का मतलब क्या 20 प्लस 22, 20 प्रोटॉन थे, 22 क्या थे न्यूट्रॉन थे। और ये जो Z है, ये Z कितना है, Z कितना है 20 बस, सॉरी 20 42, Z कितना है 20 है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन की तादाद है, प्रोटॉन। पहले सबसे पहले हुआ क्या, एक न्यूट्रॉन क्या हुआ इससे बाहर निकला। अब जब न्यूट्रॉन बाहर निकला तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ कितने होंगे बोलो, 41 होंगे ना। भाई न्यूट्रॉन निकलने का इफेक्ट यहाँ तो नहीं पड़ेगा, इसमें तो नहीं पड़ेगा ना, यहाँ वाले पे तो नहीं पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ -1, ठीक है। अब एक और काम करते हैं, अब अपन के स्टेप देखते हैं। न्यूट्रॉन जब निकला तो वो ब्रेक हुआ किसमें, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। जो बेसिकली था क्या, वो इलेक्ट्रॉन नहीं था, पॉजिट्रॉन था, और वही बीटा रेस है। ये तो बात है, इसको छोड़ दो। अब ये न्यूट्रॉन क्या हुआ, प्रोटॉन क्या हुआ, दोबारा वापस आया। अब जब प्रोटॉन वापस आया, तो यहाँ कितने होंगे 23, और ये कितने हो गए, ये कितने हो गए, ये सॉरी ये 23 हो गए, ये 23 हो गए, और ये जो 22 थे ये कितने हो गए थे 30। अच्छा अब यहाँ इम्पैक्ट देखते हैं, प्रोटॉन आया, अब इसको तो छोड़ दो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि प्रोटॉन की तादाद। प्रोटॉन कितने आए, ठीक, यहाँ पे लगाऊंगा मैं Z1, एक प्रोटॉन आया ना, न्यूट्रॉन क्या था यहाँ से -1। अच्छा यहाँ क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का सम होता है। एक न्यूट्रॉन क्या -1, प्रोटॉन आया तो +1, +1 कैंसिल, तो क्या आएगा यहाँ पर A ही। अब यहाँ पर +1 है तो यहाँ क्या आएगा -1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ क्या आएगा 0 लिखते हैं, मतलब उसको लिखने का जो ये जो लिखने का तरीका U -1 तो 0 होता है। और यही क्या होता है आपके पास बीटा रेस होती है। नहीं समझ में आया, दोबारा बताते हैं। ये वाली सही है, ये फिश कोई आपने एलिमेंट लिया Z, और क्या यहाँ पर क्या लिखते हैं A। मैं यहाँ पर पहले बना देता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि ये क्या निकलेगा, क्या होगा। एलिमेंट है कोई, प्रोटॉन है कुछ न्यूट्रॉन है। मैं बता एक सपोज कर लेते हैं कि प्रोटॉन 20 है और न्यूट्रॉन कितने हैं 22 हैं। इलेक्ट्रो तो क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या निकला इसमें से न्यूट्रॉन। अब मैं यहाँ जो बनाऊंगा ये A है, ये Z है, ठीक है, न्यूट्रॉन निकला। ये क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है, सम होता है। भाई मतलब यहाँ पर कोई नंबर लिखा होगा तो उस नंबर आया कैसे होगा, कुछ प्रोटॉन्स कुछ न्यूट्रॉन कुछ जो मतलब उसके अंदर है वो जमा किए होंगे तो ये बना होगा। एक न्यूट्रॉन निकला तो मैं यहाँ क्या लगा देता हूँ -1, ठीक है। इसमें कमी होगी भाई, कितने 20 और 22 42, यहाँ 42 से ये 42 था सपोज, और कितने होंगे 41 होंगे। अब न्यूट्रॉन क्या होगा, टूटेगा किसमें, प्रोटॉन में और पॉजिट्रॉन में या इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन में क्यों टूट रहा है सर, ये इसका एक ब्रेकेज है, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन या बहुत सारे तो हम तो इसका इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्यों टूट रहा है इलेक्ट्रॉन, ये तो भाई ये है। अभी आप देखोगे उसके अंदर के तो न्यूट्रॉन मार रहे हैं, तो न्यूट्रॉन मारने से पूरा एलिमेंट टूट जाता है।
ब्रेक हो जाता है। आप यूरेनियम पढ़ोगे, न्यूक्लियर, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन वाला प्रोसेस है, तो उसके अंदर देखेंगे यूरेनियम है, आपने किसी मशीन के जरिए से न्यूक्लियस के ऊपर न्यूट्रॉन मारा तो ये क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। अब वो रुकेगा नहीं, वो चलता जाएगा चलता जाएगा। अब यहाँ पर यह है कि इसको वैसे पॉजिट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरह का ही होता है, पॉजिट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन टूटा, किसमें टूटा, इलेक्ट्रॉन में और पॉजिट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन में और पॉजिट्रॉन में। प्रोटॉन वापस तो इसमें क्या होगा, एक ज्यादा होगा 21 और यहाँ क्या होगा, यहाँ पर Z+1 कर दूंगा। कुछ भी हो सकता है Z में, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ, यहाँ जनरल सबके लिए है। इसमें क्या फर्क पड़ेगा, ये तो एक क्या था, सही है। अच्छा, यहाँ से एक न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तरफ दोनों से इफेक्टेड होगा ये नंबर, क्योंकि ये प्लस हुआ है, किससे मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। एक न्यूट्रॉन गया तो माइनस, एक प्रोटॉन आया तो यहाँ पर भी तो +1 लिखूंगा, सही है ना। यहाँ पर भाई देखो, ये टोटल कितना था, पहले ये 20 थे, ये 22 थे, एक कितना था, एक कितना था, 42 था, एक गया तो ये 42 -1 हो गया, एक गया तो 42 -1 41 हो जाएगा। यस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर एक क्या आया, आया तो ये कितना हो जाएंगे, यहाँ पर +1 लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 40, तो दोबारा, तो इसका मतलब यहाँ पर एक ही रहेगा। अच्छा, वो एक प्रोटॉन आया यहाँ पर प्लस हो गया। अब जो निकला है ये प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ क्या आएगा 0, यहाँ क्या आएगा -1, ये +1 है तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा -1। मैथमेटिकली सॉल्व करने का तरीका बैलेंस करना है आपने, Z+1, फिर ये क्या होगा -1 +1 -1 Z बचा, यहाँ क्या है A +0 A ही होगा, ठीक है। तो ये आपके पास जनरल इक्वेशन आ गई किसकी, बीटा रेडिएशंस के निकलने की। अब यहाँ पर देखो प्रोटॉन्स की तादाद क्या हुई है, डिफरेंट हुई है, इसका मतलब एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, चेंज डिफरेंट। बस गैमा रेडिएशन ऐसी है, उसके अंदर से प्रोटॉन नहीं निकल रहे, उसके अंदर से प्रोटॉन नहीं निकल रहे, तो किसी एलिमेंट के अंदर से गैमा रेडिएशन निकल रही है तो अपनी शक्ल तब्दील, अपनी आइडेंटिटी तब्दील नहीं करेगा, वो जब इक्वेशन देखेंगे तो पता होगा।